बेटे के लिए शॉपिंग करेंगे। तुम्हारे लिए शॉपिंग कौन कर रहा है? हम तो वाले किस्तें ड्रामे की बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगी। मावरा काफी दिनों से महसूस कर रही है कि वलीद बदल गया है। अब वो दफ्तर से भी जल्दी घर आ जाता है, मगर घर आकर भी ना किसी से बात करता है और ना हंसता है, बल्कि अकेला टेरेस पर घंटों बैठा रहता है। मावरा सोचती है कि आखिर ये क्या मामला है। वलीद किसके ख्यालों में खोया रहता है। वो फैसला करती है कि आज खिलकर वलीद से बात करेगी। मावरा टेरेस पर जाती है और आहिस्ता से वलीद के करीब बैठकर पूछती है, वलीद, आप इतने दिनों से इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं देख रही हूँ तुम बहुत बेचैन हो, पहले जैसे बात नहीं करते, ना हंसते हो। आखिर बात क्या है? वालिद गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ मावरा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल में क्या कैफियत है। मावरा फौरन इसे रोककर कहती है, क्या ये बेचैनी दर्रे शवार की वजह से तो नहीं? वालिद हैरत से मावरा को देखता है, जैसे इसने इसके दिल की बात जान ली हो। मावरा संजीदगी से कहती है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि शायद दर्रे शवार का दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ जाना ही तुम्हें परेशान किए हुए है। वालिद नजरें झुका लेता है, आहिस्ता से कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मावरा, तुम मुझे ये बताओ, अगर मैंने दर्रे शवार की मदद की है तो क्या मैंने गलत किया? अगर उसकी जगह कोई और भी मुझसे मदद मांगता तो मैं इनकार नहीं करता। फिर क्यों जब बात दरशोदर की आती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मावरा के दिल में एक अनजान सा खौफ जागता है। वो वलीद को झूरते हुए कहती है, वलीद, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल दोबारा दर्रे शहवार की तरफ माइल हो रहा है? ये सुनकर वलीद के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो घबरा कर फौरन कहता है, नहीं मावरा, ऐसा कोई मामला नहीं। दौरे शहवार ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली थी। मैं कैसे इसकी तरफ माइल हो सकता हूँ? शायद इसकी बेबसी देखकर मुझ पर इस पर तरस आया हो। बस इतना ही कुछ था। मावरा का दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। वो तलहा से पूछती है, और बताओ वलीद, क्या शहीर और दूर शहवार का तलाक हो चुका है? वलीद भारी लहजे में जवाब देता है, हाँ, अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था। वो एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते थे? ये सुनकर मावरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। इसे अपनी शादी पर एक सियासा साया मंडलाता हुआ महसूस होता है। वो खामोशी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या शहवार दोबारा इसकी जिंदगी में कदम रखने आई है? क्या वो पहले की तरह एक बार फिर उसका घर बर्बाद करने की कोशिश करेगा? अगर इसने वलीद से कहा कि मावरा को तलाक दे दो, तो क्या वलीद वाकई यह कदम उठाएगा? अब तो दुआ भी नहीं रही जो वलीद को रोक सके। उन्हीं सवालों में उलझी मावरा आखिरकार फैसला करती है कि वो सुकून के लिए कुछ दिन अपनी माँ के घर जाएगी। वो ड्राइवर को कहती है कि मुझे उम्मी के घर छोड़ आओ। कुछ देर बाद वलीद मावरा को घर में तलाश करता है और नहीं मिलती तो परेशानी में इसे कॉल करता है। मावरा मुख्तसर सा जवाब देती है कि मैं उम्मी के घर आई हूँ। ये सुनकर वलीद खामोश हो जाता है और फ़ोन बंद करके दोबारा टेरेस पर जाकर टहलने लगता है। इसके दिल में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, आखिर शहीर ने दरशवार के साथ ऐसा क्यों किया? दरशवार ने तो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इसने अपनी जिद में मुझे ठुकरा दिया, लेकिन बदले में इसे क्या मिला? दूसरी तरफ मावरा की माँ जब अपनी बेटी को इतना परेशान देखती है तो पूछती है, बेटा, ये कैसी परेशानी है? मावरा रोते हुए उम्मी कहती है कि अब ये मसला मेरी पूरी जिंदगी का साथ निभाने वाला है। दूर शहर ने शाहीर से तलाक ले ली है और अब वो वलीद पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। माँ इसे तसल्ली देती है, ऐसा नहीं हो सकता। वलीद दर्रे शहवार को अपनी बेटी का कातिल समझता है। वो इसे दोबारा अपनी जिंदगी में कैसे जगह दे सकता है? लेकिन मावरा बेचैनी से कहती है, उम्मी, मुझे वलीद की नीयत पर शक नहीं, मगर मुझे दर्रे शहवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो दौलत की लालच में कुछ भी कर सकती है। वो मेरा घर बर्बाद करके खुद वलीद की जिंदगी में आना चाहती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में मावरा का ये शक ठीक होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।